हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुर्जर मीणा आमने सामने वो वसुंधरा के समय हनुमान बेनीवाल गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहा था और मीणा गुर्जरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है बीच में खड़ा मिलता हूं। हम सब अपना काम करें, मजबूत हों और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण बनिया राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। ये हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। लेकिन भाइयों, पिछले 10-15 दिन से जो हालात इस देश प्रदेश के अंदर बने, आपको आह्वान करूंगा, आप हमेशा वही कदम उठाओगे जो मैं कहूंगा। उठाओगे कि नहीं उठाओगे? या मेरे से हटके अलग जाना चाहोगे? देखो, क्योंकि मैं जो लड़ रहा हूं वो लड़ाई आपके नाम की सीधी। मेरे पे लोग परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब खींवसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जिता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाले को, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक न एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस खींवसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे और समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए। ये उंगली मेरे पर नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं खींवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको, रुक जाओ, तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपाजी बनाओगे? मेरे को भोपाजी बनाओगे, बड़ा नेता बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब इसलिए हमने तो भोपाजी को वोट दे दिए। हम बताओ, अरे यार चलो कोई नहीं, 10 साल बाद वो ठीक हो जाएंगे। गाय भैंस का काम मैं तो नहीं कर सकता, वोट मिले या नहीं मिले और देखेंगे। भाई मैंने तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में भरतपुर से लेके वहां तक, ये भरतपुर से बैठे हुए, जब पानीपत की मूवी आई, सुनिए, पानीपत की मूवी के अंदर जब मूवी में महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ छेड़खानी की गई तो मैं लोकसभा में पोस्टर ले गया और जला के फेंक दिया लोकसभा के अंदर। ये लो पानीपत का पोस्टर। और गृह मंत्री ने मुझे बुला के कहा कि हनुमान जी इस मूवी को बैन कर दें। मैंने कहा मैं पूछता हूं, मैंने महाराज को पूछा, महाराज ने कहा मूवी बैन मत कराओ, जो आपत्तिजनक तथ्य उनको हटा दो। 10 मिनट के अंदर पानीपत की मूवी को ठीक करा दिया। मैं तो जो भी काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करता हूं, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? एसआई भर्ती रद्द करवाने का
जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े सा है वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएससी के अंदर जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और पंजाब से आंदोलन उठा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की धरती पर आया, तब राजस्थान में आंदोलन नहीं था। इन किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप मोदी के साथ हो, सत्ता छोड़ दो,